हेलो, वेलकम टू ऑल। आप सभी लोगों का स्वागत है एसएस गुरु एकेडमी पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारा क्या आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। क्या है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक, तो क्या है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम होता क्या है, तो ये मान के चलो, देखो चुंबकत्व में हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम और वैद्युतिकी में हमारा गॉस का नियम एक दूसरे के समान माने जाते हैं। क्या गॉस का नियम और एम्पियर के परिपथीय का नियम है, जो परिपथीय नियम है वो हमारा क्या सदृश माने जाते हैं, लगभग समान माने जाते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर उनका कथन क्या है, तो कथन क्या है हमारा, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का क्या चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा, जिसे कुल धारा कहते हैं, नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कौन होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। ठीक है, ये इनका कथन है। क्या है हमारा, किसी बंद पथ की सीमा के अंदर जिस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होता है वो क्या होता है, नेट धारा का वो क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। तो क्या है हमारा यहाँ से, तो हमारा देखो इनका स्टेटमेंट है, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र, ये हमने मान लिया कोई अवयव, यानी रेखीय समाकलन ये रहा। ठीक, और रेखीय समाकलन इसीलिए ये क्योंकि एक छोटा अवयव है, वो भी लंबाई के, देखो चाहे रेखीय का मतलब होगा अगर लंबाई आ रही होगी या चौड़ाई आ रही होगी या ऊंचाई आ रही होगी। ठीक है, इनमें से एक चीज आती है। अब क्या होगा, ये म्यू नॉट आई हो गया। तो म्यू नॉट क्या होता है हमारा, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, बिल्कुल वही। अब क्या आई धारा प्रवाहित हो रही होगी। अब यहाँ पर क्या है, इस नियम को हम निकालेंगे कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे करेंगे, तो अब उस पर चलते हैं। तो उस पर क्या है हमारा, हमने यहाँ पर माना x बाई एक तार है जो कागज तल के लंबवत है, जो कागज तल के लंबवत है। ठीक, जिसमें हमने मान ली क्या, ऊपर की ओर आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या, ऊपर की ओर आई धारा प्रवाहित हो रही है, ये मान लिया हमने। अब क्या है, तो देखो हमारा जैसे हमने क्या किया, ये हमने एक बंद पथ लिया। अब यहां से देखो ये रहा जैसे हमारा केंद्र। ठीक, इसमें अब देखो यहाँ पर हमने धारा मान ली आई ऊपर की ओर, तार था हमारा एक्स वाई, वो हमने ये लो एक्स वाई मान लिया। ठीक है, तार सही है, ये हो गया हमारा क्या, तार हो गया एक्स वाई। और अब यहाँ से क्या है, तो देखो वृत्त की जो परिधि है वृत्तीय पथ की, उसकी जो त्रिज्या है वो हमने मान ली आर, यहाँ पॉइंट मान लिया पी, और यहाँ से क्या है हमारा, तो देखो ये हमने मान लिया डीएल। क्या मान लिया, डीएल। अब ये हो गया हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहां से केंद्र ओ डाल देते हैं, केंद्र ओ हो गया। अब हम निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र निकाल। अब देखो ये क्या है हमारा, एक वृत्तीय तो है, वृत्तीय पथ है, तो वृत्तीय पथ है। अब क्या करेंगे हम, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, कितना बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो अब हमने वृत्तीय पथ है, अब ये तार है,
तो तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकलता है वो कितना आएगा। तो तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा बिंदु P पर वो क्या होता है हमारा, वो अब देखो यहां से चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और यहाँ होता है I अपॉन आर की त्रिज्या भी है हमारी, ठीक, ये होता है। अब क्या है यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही अब हम यहाँ करेंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई, पहले लिख देते हैं बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा हमारा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और ये हो गया I अपॉन आर, ठीक है। ये तो आ गया हमारा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां पर देखो हमारा जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र आया है वो एक वृत्तीय पथ है, वृत्तीय पथ ही पर तो है हमारा बिंदु P। अब क्या है यहां से, तो देखो B और dl एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, और दूसरी बात हमारा क्या है वृत्तीय पथ पर चुंबकीय क्षेत्र कहीं भी निकालें, जैसे हमारा dl यहाँ पर है, कहीं भी ले हम क्योंकि r समान होगी, r समान है, तार में धारा समान जा रही है, तो क्या होगा हमारा चाहे हम कहीं भी लें तो हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो हमेशा समान आएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा वो समान निकलेगा जाके। तो क्या है हम इसका मतलब क्या है वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कैसा होगा हमारा समान होगा। वृत्तीय पथ के चुंबकीय क्षेत्र वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर, ऐसे लिखें, वृत्तीय पथ के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कैसा होगा हमारा समान होगा, परिमाण समान होगा। अब परिमाण समान है तो अब क्या किया हमने, परिमाण समान हो गया और दिशा हमारी क्या है, इन दोनों की B और dl की दिशा कैसी है हमारी समान है, B और dl की दिशा समान है, B व dl की दिशा कैसी है समान है, दिशा समान है। अब क्या किया हम रेखीय समाकलन निकालेंगे, पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन निकालेंगे, तो क्या होगा हमारा यहाँ से पथ के अनुदिश रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन, तो समाकलन तो हमारा क्या हो जाएगा B डॉट dl, इसे निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, तो देखो B का मान तो हम यहां से ले चुके, अब पहली बात तो ये है इनके अब क्या लिखे हम परिमाण, तो ठीक, तो हम परिमाण लेके चलते हैं, तो देखो B तो ये रहा वो तो निश्चित ही आ गया। अब क्या है यहां से ये देखो और ये आ गया हमारा क्या dl, तो क्या है यहां से, अब देखो dl यानी वृत्त की परिधि तो है, क्योंकि dl का मतलब क्या, ये इतना छोटा सा भाग, इन सभी भागों को अगर हम ऐसे 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 जोड़ते चले जाए तो हमारा निकलेगा क्या परिधि तो निकलेगी, ठीक है। तो क्या हुआ हमारा ये यहाँ से, तो ये हो जाएगा जाके हमारा क्या बन जाएगा जाके परिधि यानी 2 पाई r, तो वैल्यू रख दो यहाँ से B का मान म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और ये इसका मान, हाँ इसका मान कितना हो जाएगा जाके हमारा I अपॉन आर और इसका मान क्या निकलेगा यहाँ की 2 पाई r, क्योंकि ये क्या होगी हमारी वृत्त की परिधि, चलो हम यहाँ लिख दे रहे हैं चूंकि ये क्या होगा हमारा dl बराबर हो जाएगा 2 पाई r, ठीक है, ये अलग है। अब क्या है 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल, तो कितना बच जाएगा जाके हमारा म्यू नॉट I बच गया और यही तो हमारा क्या था, यही तो हमारी क्या है परिपथीय नियम है एम्पियर की, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या एम्पियर का परिपथीय नियम आ गया। देखो हमारा क्या एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया।
अब क्या करेंगे इसके अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में क्या है हमारा, जो 30% में कुछ पॉइंट हटाए गए हैं, तो जो हटाए गए उन्हें नहीं पढ़ना है, हमें जो है वही पढ़ना है। ठीक है, तो क्या होगा हमारा जो अनुप्रयोग है हम लिखा दे रहे हैं। तो क्या है अनुप्रयोग, पहला क्या है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र वो भी कैसा होगा हमारा, अनंत लंबाई का मान के चलेंगे। तो बिल्कुल वही देखो कैसे निकालेंगे, जो अभी चित्र बनाया था बिल्कुल वही चित्र चलेगा। ये रहा जैसे हमारा तार, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, इसमें आई धारा बह रही है, यहाँ से हमने क्या किया, चलो इधर ले लो, ये ले ली हमने क्या, आर त्रिज्या ले ली, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या पॉइंट ले लिया P, और यहाँ पर हो गया हमारा क्या, ये रहा DL और ये रहा हमारा B। ठीक, ये हो गया। अब क्या है, पॉइंट P मान लिया। ठीक, अब देखो हमें क्या चुंबकीय क्षेत्र निकालना ही होगा, तो हम क्या करें, एक तार लेंगे। ठीक है, एक तार पर विचार करते हैं, एक तार पर विचार करते हैं जिसके बिंदु P पर, तार हमारा ये हो गया, जिसमें चलो लिख दो, जिसमें I धारा बह रही है या प्रवाहित हो रही है। ठीक, अब क्या किया, तार से स्मॉल r दूरी पर, तार से स्मॉल r दूरी पर बिंदु क्या है हमारा, P है, बिंदु P है। ये देखो तार से क्या स्मॉल r दूरी पर हमने क्या मान लिया, बिंदु P मान लिया। P है जिस पर क्या करना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, क्या ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या है, हमने एक तार मान लिया जिसमें I धारा बह रही है, और तार से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P मान लिया जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। अब यहाँ पर क्या किया हमने, बिल्कुल वही बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला हमने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा, तो देखो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर r दूरी पर है। अब यहाँ पर देखो जो हमारा ये परिधि होगी, परिधि क्या बनेगी जाके, टोटल सभी अवयवों को जोड़ के बनती, B और DL, B और क्या है DL हमारे क्या एक ही दिशा में थे, तो एक ही दिशा में है, तो क्या करेंगे, इनका हम क्या लेंगे, B व DL एक ही दिशा में है। ठीक है, एक ही दिशा में है, तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम क्या करें B डॉट DL निकालेंगे जाके, तो क्या बचेगा जाके हमारा B डॉट DL, ये तो बचेगा जाके, क्यों, एक ही दिशा में cos थीटा आएगा, cos थीटा का मान cos 0 का मान यानी 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या है यहाँ से, तो अब ये वाला जो है हमारा B, वो सॉरी इसका मान कितना आएगा हमारा, चलो यहाँ से हटाओ। अब क्या, बिल्कुल वही बराबर, अब देखो B तो P ही रहा, अब इसका मान क्या हो जाएगा हमारा, पूरी परिधि बन जाएगी, तो परिधि क्या बनेगी जाएगी हमारी 2 पाई r। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्योंकि क्या है हमारा B, वो सॉरी DL बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई r। ये याद रखना, देखो अगर वृत्त बन रहा होता है उसका एक छोटा सा भाग ले लो, और जब हम क्या समाकलन निकालें या योग निकालें, जैसे कभी भी सिग्मा का चिन्ह आए या पृष्ठ वो तुम्हारा समाकलन वाला लिया जाए, तो क्या होता है हमारा, वो टोटल परिधि बनती है।
तो वो परिधि बनती है हमारी क्या, डी एल, वो सॉरी 2 पाई आर। अब क्या यहां से ये होगा ये, अब क्या हम आगे अब देखो ये तो इतना आ गया हमारा। अब गॉस की प्रमेय भी क्या होती है हमारी, गॉस की प्रमेय होती है वो क्या होती है हमारी, वो सॉरी गॉस की नहीं, एम्पियर की, सॉरी 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 क्या है, एम्पियर, एम्पियर के नियम से। ठीक है, तो एम्पियर का नियम अभी क्या पढ़ा था हमने, B डॉट dl बराबर था हमारा म्यू नॉट I। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे इस यानी क्या है, इसका मान ये वाला हम यहाँ लिख सकते हैं, तो या ये वाला मान यहाँ लिख सकते हैं, बात वही है। तो हमने क्या किया, ये वाला मान यहाँ लिख दो, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 पाई आर बराबर ये हो गया म्यू नॉट I। हमने यहाँ से b का मान निकाला, तो क्या हो जाएगा हमारा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई आर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है। यही क्या होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र का, क्या, जब तार अनंत लंबाई का हो। अनंत लंबाई के लिए इसे ऐसे और कर देते हैं तार को। ठीक है, आगे और दिखा देते हैं वैसे करके, क्योंकि यहाँ पर अनंत लंबाई मानी गई तो उसकी कोई लंबाई नहीं मानी। तो क्या है, ये हो गया। तो हमारा क्या आज का हो गया हमारा एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम और उसका अनुप्रयोग। बाकी क्या करेंगे कल। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।